नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार के रामपुर तिराहा पर मदरलैंड पब्लिक स्कूल में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य ममता त्यागी ने बताया कि बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा इन्वर्टर, बैटरा, कंप्यूटर, LCD व अन्य कीमती सामान चोरी किया गया है। ममता त्यागी ने बताया कि यहाँ पर पुलिस का कोई गश्त नहीं है, लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले ही बराबर में चोरों ने दर्जनों घरों में चोरियों को अंजाम दिया था और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में चोर नहीं आ सके हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। स्कूल रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में स्थित है और यहाँ पर रात में लगातार चोरियां हो रही हैं और पुलिस प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी तो यही है मीडिया वालों से भी और पुलिस प्रशासन से भी कि इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। और लगातार यहाँ चोरियां हो रही है। यहाँ मेरे एक भाई हैं, उनके भी ऑफिस पर चोरी हो गई लगातार। वहाँ दो चोरियां लगातार है 15 दिन के अंदर अंदर। अब ये हमारे स्कूल में भी इन्होंने चोरी कर ली। गेट तोड़ दिया गया है, गेट तोड़ के अंदर घुसे हैं और अंदर से सारा सामान स्कूल का लेकर गए हैं। कम लाखों रुपए का चोरी हो गई है हमारी। इस तरफ कोई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आपका मतलब क्या सामान चोरी हुआ यहाँ से? हमारे यहाँ से LCD, हमारे बूस्टर वगैरह सब सामान, ये स्कूल के कई सामान वो जो मेन थे, इन्वर्टर, बैटरी वगैरह सब चोरी करके ले गए यहाँ से। तो क्या स्कूल में कोई रात को रहता नहीं यहाँ पे? रात में स्कूल में लगातार रह रहे थे। अब एक हफ्ते से हम यहाँ नहीं थे। ज्यादा सर्दी होने के कारण हम अपना शहर वाले मकान पे चले गए थे। तो आपको सूचना कहाँ से मिली? हम यहाँ पर पड़ोस के लोगों ने कहा कि आप सुबह फोन करके कि भैया आप आ जाइए, जरा देखो आपका यहाँ से ताला तोड़, ये गेट तोड़ रखा है, सरिया तोड़ रखा है और आप आ जाओ, यहाँ हत्ती वगैरह भी पड़ी हुई है, सामान पड़ा हुआ है, देखो तुम्हारा। तो आपने पुलिस प्रशासन को सूचना? पुलिस प्रशासन को मैंने लगातार 100 नंबर पे भी फोन करा, 112 नंबर पर भी फोन करती रही मैं, लेकिन कोई फोन मेरी तरफ से तो इधर से तो कोई फोन नहीं उठाया। फिर इनके डैडी ने फोन मिलाया, तब जाके पुलिस ने फोन उठाया। मैंने DM को भी फोन किया है कि भाई इस तरफ ध्यान दिया जाए। ये लगातार इस तरह से चोरियां क्यों हो रही है, हम पता नहीं किस तरीके से अपने स्कूल को चला रहे, किस तरह से कर रहे हैं। 8 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं, कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। बताओ, इस तरह से तो ध्यान देना चाहिए ना कि लगातार क्यों चोरी हो रही है यहाँ। और ये यहाँ के गांव के ही आसपास के लड़के हैं, ये जो आवारा इधर घूमते हैं, इन्हीं का ही काम है ये, और किसी का कोई काम नहीं है यहाँ, इस पास के लोगों का काम है। तो पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग करते हैं आप? पुलिस प्रशासन को तो मेरी ये मांग है कि इस तरफ गश्त बढ़ाई जाए और यहाँ पर ध्यान दिया जाए और ये जो ये संदिग्ध लोगों को पकड़ा जाए, इस तरफ ध्यान दिया जाए। यहाँ ये रात में भी घूमते हैं, यहाँ शराब पीने वालों के इनके यहाँ आँखों में भी घूमते रहते हैं रात में। इस तरफ ध्यान दिया जाए, जो संदिग्ध लोग हैं इनको सबको पकड़कर अंदर कर दिया जाए। तो जैसे कि पुलिस आई है, आपने मतलब कुछ लिखित रूप में? हाँ जी, मैं लिखित रूप में एप्लीकेशन दे रही हूँ। वहाँ पर छपार में जो यहाँ के थाने के अध्यक्ष हैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, उनको जनपद मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दक्षिणी कृष्णापुरी निवासी जगपाल सिंह ने नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि वह 27 नवंबर को कचहरी से अपने घर वापस लौट रहा था, जहां सिसोली अड्डे पर बाइक सवार 3 लड़कों ने उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर उक्त युवकों ने उसके साथ मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें मौके पर मौजूद लोगों ने अभय पुत्र अनिल को पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस द्वारा पीड़ित का मेडिकल कराकर दोनों को शांति भंग की धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया। जिसके बाद जमानत पर आए पीड़ित ने अपने सर का प्राइवेट एक्सरे कराया तो उसमें सर में फ्रैक्चर आया है। पीड़ित ने नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये परसों शाम की बात है, 27 तारीख की 6:30 बजे। जैसे मैं शामली स्टैंड से पहले सिसोली अड्डे के सामने पहुंचा तो 3 लोग आए। उन्होंने, मैं फोन पर बात कर रहा था, इन्होंने मेरे फोन पर झपट्टा मारा और जैसे मैंने इनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे गाली गलौज और जान से मतलब मेरे पर लात, मुक्को, गुस्सों से और पंच पे सब मेरे सिर पर हमला कर दिया। और फिर ये 2 लोग तो जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए और तीसरा जो पैदल भागा वो मोटरसाइकिल पर थे, वो मोटरसाइकिल पर भाग गए। वो बहुत जनता आ गई, पब्लिक आ गई, रास्ते तक बहुत भीड़ होगी। तो ये तीसरा भागा तो पब्लिक ने इसको भाग कर रोड पकड़ लिया और मैं गंभीर रूप से मेरी हालत होगी, मैं बेहोश हो गया और मुझे पुलिस वाले अस्पताल में जहाँ मेरा ट्रीटमेंट करा, मुझे ही 151 में मेरा भी चालान कर दिया उनके साथ देख। कौन लोगों ने पहचाना आपने? हाँ जी, वो मैंने उनके जो मास्क लगे हुए थे, जैसे पब्लिक ने उनका मास्क उतारा तो जैसे मास्क उतारने के बाद उनकी शक्ल पहचान में आ गई। वो दक्षिण करसापुरी के रहने वाले थे 3। कौन लोग थे? एक का नाम तो ये था अभय और एक का नाम था अश्वनी और एक का नाम था भोला। क्या पकड़े गए नहीं अभी? नहीं, एक समय से एक पकड़ा गया था, मौके पर पब्लिक ने पकड़ लिया था। क्या नाम उसका? उसका नाम था अभय। उसका चालान भी 151 में कर दिया और मेरा भी। और मैं थाना कोतवाली में मैं रिपोर्ट कराने के लिए जा रहा हूँ, चाहिए लेके। और मेडिकल मेरा पुलिस द्वारा मेरा मेडिकल करा गया।
क्या चाहते हो आप? मैं तो साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और जो जिन्होंने मेरे साथ ऐसा वो किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तारी हो उनकी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के लडवा मार्ग पर सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाकर ठेकेदार सरकार विभाग व ग्रामीणों को चूना लगाकर अधिकारियों और अपनी जेबों को गर्म करने में लगा है। किसान सुभाष चंद्र त्यागी व जसवीर त्यागी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व आचार्य अभयदेव गुरुकुल आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह व राज्य मंत्री विजय कश्यप के साथ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कस्बे से गुरुकुल तक की करीब 2 किलोमीटर खस्ताहाल सड़क को बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। राज्य मंत्री विजय कश्यप के प्रयास से करीब 1 करोड़ की लागत से 24 फुट चौड़ी सड़क निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ था और बिजत आने पर सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ। किसान यतेंद्र त्यागी, प्रवीण कुमार, डॉक्टर बुद्धिमान त्यागी, प्रभाष कुमार, उमेश कुमार, बॉबी त्यागी, वाहाब, फुरकान, एसटी त्यागी आदि ने 24 फुट के स्थान पर 12 फुट सड़क बनाने व निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि विरोध करने या शिकायत करने पर ठेकेदार दुर्व्यवहार करने के साथ ही देख लेने की धमकी देता है। सड़क के घटिया निर्माण की शिकायत किसानों ने सीएम पोर्टल व जिला अधिकारी से कर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। किसान सोनू का आरोप है कि सड़क निर्माण में अधिकारी को मिली भगत से ठेकेदारों द्वारा लाखों रुपए की धांधली की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व राज्य मंत्री विजय कश्यप के निर्देशों को दरकिनार कर सड़क की दूरी कम करने के साथ ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, किस तरह की सड़क बनी है ये तो अछवाई नहीं बन रही, तो इसको कम से कम 2 इंची माल पड़ना चाहिए था। तो ये आगे आगे बन रही, पीछे पीछे से उखड़ रही है, ऐसा है कुछ? क्यों जी? घटिया सामग्री का प्रयोग किया हुआ है क्या ऐसे सड़क में? ये तो यही बता सको कौन सी सामग्री कर रहे थे। माल कम डाला हुआ है। माल कम डाल। आपके हिसाब से सड़क सही नहीं बन रही है क्या? सही नहीं बन रही है, माल घटिया पड़ रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष सचिन पाल, अर्जुन राजौरिया, सेक्टर संयोजक सुभाष चंद्र प्रजापति, मंत्री शिक्षा समिति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी स्नातक प्रत्याशी दिनेश गोयल के समर्थन में मतदान करने के लिए लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क कर उनसे पक्ष में वोट करने की अपील की। सचिन पाल ने कहा कि बुढ़ाना कस्बे के स्नातक प्रत्याशियों ने उन्हें स्पष्ट किया है कि वह दिनेश गोयल को ही अपना वोट देंगे। मैं सचिन पाल, भारतीय जनता पार्टी से बूथ अध्यक्ष कस्बा बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। आज हमने लोगों को घर घर जाके मतदान के लिए सूचना करी कि भारतीय उसे दिनेश कुमार गोयल जी को वोट देकर भारी बहुमूल्य से विजय बनाए। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस पर पहली दफे उसके एमएलसी का चुनाव उन्होंने लड़ा है, तो उन्हें बूथ पर अपने बूथ पर जाके पहली तारीख में अपने बूथ पर जाके उन्हें भारी वोटों से भारी मतदान देकर उन्हें दिनेश कुमार गोयल जी को अपनी भारी मात्रा में देकर भारतीय जनता पार्टी से विजय बनाए। आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के बाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारत हिंदू महासभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के द्वारा एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता है। यदि किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल होगा। किसानों की हर जायज समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के प्रमुख नेताओं को बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए किसान आंदोलन का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है, जिसे सरकार को रोकना चाहिए। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने प्रदेश कार्यालय से एक पैदल मार्च कचहरी प्रांगण तक निकाला और एक किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है। हिंदू महासभा मांग करती है कि किसान देश का अन्नदाता है, उसे खुशहाल रखना सरकार की जिम्मेवारी है। यदि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, तो उनकी समस्याओं का निदान करना सरकार की प्रमुखता बनती है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, खालिस्तान जैसे समर्थक किसानों की आड़ में देश को गुमराह कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो हिंदू महासभा मांग करती है कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, किसानों को मांगे पूरी की जाए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अपना उल्लू सीधा करने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसानों को गुमराह कर रही हैं। जो बिल बना है उस पर अनाप शनाप बोल रही हैं। तो हिंदू महासभा की मांग है कि
जल्द से जल्द किसान नेताओं को बुलाकर सरकार बातचीत करे और उनकी सभी समस्याओं का निदान करे। जय हिंद, जय भारत। वहाँ पे नारे लगा रहे हैं अभी उसमें पानीपत में भी खालिस्तान के जो समर्थक हैं उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये देश के तोड़ने की साजिश है, देश को बर्बाद करने की साजिश है। धारा 144 लगी हुई है, आप उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उल्लंघन है? ये कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सरकार को जगाना, उन्हें अपनी मांगे रखना ये अपना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। संविधान भी हमारे इसकी इजाज़त देता है। अच्छा, आपके प्रदर्शन देखने में आया कि जो कई युवक आए हैं लेकिन कोई भी बिना मास्क के हैं सब, तो ऐसे में कोविड-19 का उल्लंघन हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं, सबके गले में पटके हैं। कोविड-19 उन रैलियों में नहीं हो रहा है जहाँ 10,000 से लेकर 50,000 तक लोग उपस्थित हैं। क्या वहाँ उल्लंघन नहीं है? समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व मंत्री और सांसद एवं समाजवादी चिंतक रमाशंकर कौशिक की पुण्यतिथि पर अपने कैंप कार्यालय हसनपुर में एक स्मृति सभा का आयोजन किया, जिसमें उनके चित्र पर माल्यार्पण कर प्रार्थना के बाद पुष्पांजलि अर्पित कर स्मृति सभा का आयोजन किया गया। स्मृति सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि कौशिक जी के राजनीतिक जीवन से सीखने की जरूरत है। उन्होंने अपना सारा जीवन समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगा दिया। रमाशंकर कौशिक न केवल समाजवादी आंदोलन व पार्टी अपितु भारतीय राजनीति के अनमोल मोती थे, जिनके व्यक्तित्व एवं योगदान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पार्टी के संस्थापक सदस्य, प्रखर समाजवादी पार्टी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद स्वर्गीय रमाशंकर कौशिक जी की आज 12वीं पुण्यतिथि है। सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो रमाशंकर कौशिक जी ने समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किए हैं और हसनपुर के क्षेत्र के विधायक रहते हुए और सांसद रहते हुए क्षेत्र के अंदर जो काम किए हैं वो निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य हैं और आज भी जनता उनके उन कामों को याद करती है। हम सभी समाजवादी पार्टी ये आज कौशिक जी की पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत और संगठित करेंगे और 2022 के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हराकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। अमरोहा के हसनपुर के सैयद नगली कॉलेज में प्रबंध समिति चुनाव प्रक्रिया के तहत 12 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। आपको बता दें कि सैयद नगली दयानंद इंटर कॉलेज में पीठासीन अधिकारी रविशंकर शर्मा ने बताया कि सुबह 10 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 12 पदों पर 12 ही नामांकन पत्र हुए थे, जिसके बाद कोई नाम वापसी नहीं हो पाई। वहीं कोई नामांकन नहीं होने के चलते सभी 12 प्रत्याशियों को प्रबंध समिति के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। विद्यालय इसकी स्थापना सन 1964 में बाबू श्री दयानंद गुप्ता एडवोकेट जो सैयद नगली के मूल निवासी थे उन्होंने की थी और सन 1967 से ये इसकी मान्यता हुई और 67 से लेकर सन 83-82 तक ये कॉलेज उनके आधिपत्य में रहा। सन 84 से इसमें एक उनसे अलग पैरेलल कमेटी बन के उसने राज किया और इसके बाद अब उसी सोसाइटी को इस विद्यालय से प्रबंध समिति की जो है आज इलेक्शन जो हुआ है वो निर्विरोध हुआ है और इसी में सभी का सहयोग रहा है और कॉलेज का विकास इसका प्राथमिकता। कॉलेज के लिए क्या क्या काम करेंगे इसके बारे में ये कॉलेज जो है कॉलेज की प्राथमिकता विकास की, शिक्षा का जो स्तर है और अनुशासन, ये जो है इसकी प्राथमिकता है। बाकी कॉलेज में तमाम कार्य होते हैं वो करने पढ़ते हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानाचार्य जी को, तो सब होंगे समय समय पर अगर इस पर मौका दे। संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद द्वारा और जिला विद्यालय शिक्षक अमरोहा द्वारा दयानंद इंटर कॉलेज सैयद नगली की प्रबंध समिति का चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर किया जा रहा है। मैं रविशंकर शर्मा एडवोकेट यहाँ का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गया हूँ। मेरे साथ में DIS के प्रतिनिधि के रूप में धर्मदेव प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल बचनाई और पुलिस अधीक्षक अमरोहा के प्रतिनिधि के रूप में थानाध्यक्ष सैयद नगली राजीव शर्मा यहाँ मौजूद रहे। यहाँ के प्रबंध समिति के चुनाव में 12 पदों पर 12 ही नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिस कारण अब कल होने वाले जो मतदान करने का यहाँ कोई आवश्यकता मतदान चल रही है, ऐसी स्थिति में पूरी प्रबंध समिति को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
किसे निर्वाचित किया? किसे यहाँ उमाकांत गुप्त जो है विद्यालय विरोध समिति के अध्यक्ष और अंकित कुमार गुप्ता एडवोकेट को विद्यालय का प्रबंधक निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में भारतीय पैगाम मोहब्बत ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद मेहरबान मलिक ने गरीब जरूरतमंद मरीज को समाज सेवा में रक्तदान किया। आपको बता दें कि भारतीय पैगाम मोहब्बत ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद मेहरबान मलिक को सूचना मिली कि गुलसेन नाम के मरीज की हालत काफी खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है, जिसे रक्त की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही मोहम्मद मेहरबान मलिक ब्लड बैंक में पहुंचे और मरीज से संपर्क कर रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान करना सभी का कर्तव्य है, इससे जरूरतमंद लोगों की जान बच सकती है। हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी एक बार फिर विवादित बयान देते हुए एमएलसी स्नातक चुनाव को लेकर शिक्षकों को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ विवादित बयान देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इस समय एमएलसी स्नातक के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जोर लगा रखे हैं। खतौली स्थित आर्यन बैंकेट हॉल में एमएलसी स्नातक चुनाव में शिक्षकों को संबोधित करने पहुंचे खतौली विधायक विक्रम सैनी ने खुले मंच से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी पैसों के पीछे नहीं भागती, मुझ जैसे गरीब को टिकट दे दिया। सपा बसपा कभी ऐसा नहीं करती। सपा सुप्रीमो का एक बयान मैंने सुना था जिसमें वह कह रही थी कि यह पैसे अब तक क्यों नहीं आए। सामने वाला गिड़गिड़ाकर उनसे समय मांग रहा था। पैसे को ठिकाने लगाने की बात की जा रही थी। वहाँ तो पैसों के साथ साथ आदमी को भी ठिकाने लगा देते हैं। मुनव्वर हसन का आज तक पता नहीं चला। मायावती ने ही मुनव्वर को मरवाया था। आज तक मुनव्वर के ड्राइवर और उनके साथी का पता नहीं चला है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव ने ही आतंकवाद को फैलाया है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, जहां कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। रामपुर तिराहा कांड में महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनके कपड़े तक उतार दिए गए, उनके साथ अत्याचार हुआ। मुलायम सिंह यादव से बड़ा आतंकवादी और कौन है? उन्हें तो आतंकवाद फैलाएगा या भाई आप चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, वहाँ गोली चलवाई, कार सेवक मार दिए। चाहे रामपुर तिराहा कांड हो, वहाँ पर बलात्कार हुए, लड़कियों के कपड़े उतार दिए, महिलाओं को बेइज्जती करी। उनसे बड़ा आतंकवादी कौन होगा? हमारी सरकार तो आतंकवादियों का इलाज कर रही। आज ये कार्यक्रम था जो हमारे चुनाव चल रहे हैं, स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव, इनका चुनाव था। एक 12 घंटे वाली बात आई, क्या बात की था? 12 घंटे की एक लड़की गायब हो गई थी। हमने कोतवाल से कहा भाई 12 घंटे में बरामद करनी। किस समाज की लड़की थी? कौन ले? हिंदू समाज की लड़की थी, मुस्लिम समाज का लड़का ले गया था। या कोई भी ले जाओ, किसी को ले जाओ, बेटी बेटी होती है, किसी की बेटी। इसमें कोई लव जिहाद का मामला? 12 घंटे के अल्टीमेटम पर आ गई, लव जिहाद की ऐसी तैसी मार दी, वरना आती तो बहुत मामला गड़बड़। लंबड़ी तो फिटनेस करवा दी सही। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो व्यवहार किसानों के साथ व्यवहार को लेकर कहा, उन्होंने कहा आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है किसानों के साथ। क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। किसान किसान है, किसान हम अन्नदाता हैं, हम भी किसान हैं। ये सरकार किसान हितैषी है, तो किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। लेकिन कोरोना काल में आंदोलन नहीं करना चाहिए, बहुत भीड़ है, इससे बचना चाहिए। कोरोना फैल रहा है, महामारी है, तो उन्हें किसान नेताओं से मेरा आग्रह है कि ऐसे कोरोना काल में आंदोलन ना करें। बातचीत, सरकार बातचीत करने को तैयार है। जो हमारे देश के कृषि मंत्री उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अखिलेश ने कहा है कि मतलब आतंक जैसा व्यवहार। अखिलेश के बप्पू ने तो आतंकवाद फैलाएगा या भाई आप चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, वहाँ गोली चलवाई, कार सेवक मार दिए। चाहे रामपुर तिराहा कांड हो, वहाँ पर बलात्कार हुए, लड़कियों के कपड़े उतार दिए, महिलाओं को बेइज्जती करी। उनसे बड़ा आतंकवादी कौन होगा? हमारी सरकार तो आतंकवादियों का इलाज कर रही, मार रही। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में 1 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए एसडीएम सदर दीपक कुमार ने बीडीओ तुलसीराम प्रजापति के साथ विकास खंड मतदान केंद्र में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। 1 दिसंबर को होने वाले एमएलसी चुनाव के चलते रविवार को एसडीएम दीपक कुमार ने बीडीओ तुलसीराम प्रजापति के साथ मतदान केंद्र के विकास खंड में बने बूथों का निरीक्षण किया। एसडीएम सदर ने मतदान कक्ष के बाहर लगने वाले कक्ष संख्या, कक्ष के वोटरों के आने व जाने वाले रास्ते आदि का निरीक्षण किया। एसडीएम सदर दीपक कुमार ने बताया कि चरथावल विकास खंड एक
मतदान केंद्र है, जिसमें 4 बूथ बनाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर ने मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम सदर दीपक कुमार ने बताया कि एमएलसी चुनाव को लेकर चरथावल विकासखंड मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया है। हाँ, सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण मेरे द्वारा ब्लॉक और काजी में भी किया जाएगा, यहाँ भी किया गया है। सभी जगह 4 बूथ बने हैं, यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं कर ली गई वीडियो साहब द्वारा। और किस तरह की तैयारी प्रशासन के द्वारा यहाँ की गई? प्रशासन की तैयारी ये है कि गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, कोविड को देखते हुए पोलिंग पार्टी के लिए रहने की व्यवस्था की गई है, और उनके जो मतदान स्थल के अंदर जो व्यवस्था होती है, कुर्सी मेज की व्यवस्था कर ली गई है, लाइट इत्यादि की जो व्यवस्था है वो देखी गई है पूरी तरह से। इसी तरह की सभी व्यवस्थाएँ की गई है। सहारनपुर के गागालेडी थाना क्षेत्र के गांव हरियाबास में सड़क पर हो रहे जलभराव से ग्रामीण परेशान हैं। करीब 1.5 साल से समस्या जो की तो है और राहगीरों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गांव हरियाबास में दया शुगर मिल की ओर जाने वाले रास्ते पर नाला न होने की वजह से पानी निकासी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से सड़क पर जलभराव हो रहा है और राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं गंदा पानी जमा होने की वजह से बीमारियां फैलने की आशंका भी बनी रहती है। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को इसकी कई बार सूचना दी गयी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।